नाज़रीन किराम, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मैं वापस आ चुका हूँ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब के खिलाफ जो तौहीन अदालत की समाअत हुई है, कार्रवाई हुई है, उसकी तो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त सियासी जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। पेशावर से बड़ी अहम खबरें हैं। वहां पर पाकिस्तान के वजीर आजम समेत PDM की जो क़यादत है उन पर मुकदमात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजल रहमान, ये तमाम तर लोग जो हैं ये इस वक्त निशाने पर आने वाले हैं और इस पूरे के पूरे मामले में कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान साहब के पार्टी चेयरमैन होने पर इलेक्शन कमीशन का एतराज भी सामने आया है। यानी कि अब जो सियासी जंग है वो कानूनी और आप कह सकते हैं कि मुकदमात के महाज पर भी बड़ी तेजी से और बहुत बड़े लेवल पर लड़ी जानी है। और बिलखुसूस अब पंजाब और KP की हुकूमतें क्या वो इस वक्त उस तरह के इक़दामात नहीं कर रही जो उन्हें करने चाहिए, और क्या वो उतना खुलकर नहीं खेल रही, वो क्या इस वक्त किसी तरह के रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रही हैं, क्या वो इस वक्त एहतियात का दामन थामे हुए हैं, जबकि विफाक में बैठी PTI की जो लीडरशिप है वो ऐसा नहीं चाहती। मैं ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो खान साहब के खिलाफ जो इंसदाद दहशत गर्दी का एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर पूरी दुनिया का मीडिया बोला। मैंने तो एक खुसूसी वीलॉग किया जिसमें पूरी दुनिया के मीडिया की रिपोर्टिंग दिखाई। तो अब BBC भी इस पर बात कर रहा है। फवाद चौधरी साहब को BBC ने इनवाइट किया इस मामले पर बोलने के लिए, और इन्होंने BBC पर बात करते हुए ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बताई कि इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी के मुकदमे की कोई अहमियत नहीं है। और कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में या दुनिया में कि सियासी मुखालिफिन पर, अपने जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उन पर आप मुकदमात कौन से बनाएं जी, मुकदमात उन पर बनाए जा रहे हैं दहशतगर्दी के। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रेसिडेंट सेट नहीं होना चाहिए और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। जबकि इमरान खान साहब के हवाले से एक और डेवलपमेंट सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के पार्टी चेयरमैन होने पर एतराज उठाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से यह खबर सामने आई है कि एतराज में कहा है कि तरमीम शुदा आईन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन के लिए इस वक्त इलेक्शन नहीं हुआ, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी इंतखाबात पर एतराज लगाए और नेशनल काउंसिल से 2/3 अक्सरियत से तरमीम करके इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। PTI ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैन बनाने के लिए पार्टी आईन में तरमीम की। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए नेशनल काउंसिल का इजलास बुलाया गया। जराए ने बताया कि नेशनल काउंसिल इजलास में तरमीम करके इमरान खान का पैनल बिला मुकाबला ये जो पार्टी की चेयरमैनशिप है वो जीता है। तो ये एक डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान साहब बायस्ड होने का और मुतासब होने का इल्जाम ऑलरेडी लगा चुके हैं। इवन अ पार्टी जो 17 जुलाई के इलेक्शंस में, अ पार्टी विच टर्न्ड आउट टू बी द विनर, इवन वो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी सियासी जमात है, इस पार्टी ने भी ये सब कुछ आप देख लें कि किस तरह से मामलात हुए और इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात लगाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान को तौहीन अदालत के मुकदमे में तलब कर लिया है। कल लार्जर बेंच बना था, आज इसमें समाअत हुई है। अदालत ने 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला दिया है और शोकाज नोटिस जारी करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इससे कबल हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून हाईकोर्ट के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है, अगर आप समझते हैं कि इसे फाइल कर दिया जाए तो हम फाइल कर देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने इस्तफसार किया कि क्या ये काबिल एतराज रिमार्क्स कब हुए हैं, और उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पब्लिक रैली में मुतनाज़ा रिमार्क्स का इस्तेमाल किया गया और जलसे से खिताब भी किया और इमरान खान का बयान अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़कर सुनाया गया और ये पूछा गया कि किस केस में ये रिमार्क
रिमार्क्स दिए हैं। फिर बताया कि शहबाज गिल केस में जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं ज़ेबा चौधरी, उनके मामले पर ये बयानात का सिलसिला जो है ये हुआ और अब ये रोकना चाहिए। इस पर पूछा गया कि मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म से ऐसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर साहब ने कहा, ज़ेर समाअत केस में कोई कैसे रिमार्क्स दे सकते हैं, इसमें तो अदालत भी मुदाखलत नहीं कर सकती। अगर अदालतों को ऐसा आप धमकाते रहे तो कैसे चलेगा। खातून एडिशनल सेशन जज को नाम से मुखातिब करके पुकारा गया और इस सब के अंदर कहा कि पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं, सारी अदलिया बदनाम हो सकती है, ये मामला सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहेगा। तो ये इस वक्त अदालती कार्रवाई है और इसके हवाले से बताया ये गया है कि वहां पर रिमार्क्स में जज साहब जो है उनका मजीद कहना था कि खातून के हवाले से जो रिमार्क्स दिए गए वो कई केसेस सुन रही हैं, ऐसा माहौल पैदा किया गया तो हर कोई उठ कर मारेगा, जो भी खिलाफ फैसला देगा उसके खिलाफ तकरीरें की जाएंगी। क्या ये मामला ऐसे किया जाएगा? ये माहौल पैदा किया गया तो कोई काम ही नहीं हो सकेगा। अब इस मामले के अंदर इमरान खान साहब ने 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब होना है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये मामला किस तरफ जा सकता है ये चीजें। और इसमें बहुत से अब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि इमरान खान साहब को माफी मांग लेनी चाहिए, गैर मशरूत इस मामले में ना ही पड़े और एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं और एक बहुत बड़ी कैंपेन है और आप कह लें कि बहुत बड़ा गोल है इमरान खान साहब का। और मैं समझता हूं जब आपकी नजर में एक बहुत बड़ा गोल होता है ना, फिर छोटी मोटी चीजें जो है उन पर ज्यादा ये टाइम की वेस्टेज होगी अगर इस चीज पर तवज्जो। मेरे नजदीक ज्यादा इंपॉर्टेंट खान साहब की जो जमानत 3 दिन की दी गई थी वो खत्म होती है। उसके बाद मैंने आपको ये खबर कल रात को बनीगाला के सामने खड़े होकर दी थी, वहीं पर मौजूद था। अभी भी खैर मैं बनीगाला में ही हूँ और यहाँ पर आपको खबरें देने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वापस बनीगाला आया हूँ। तो इस वक्त सूरत हाल नाज़रीन किराम ये है कि राना सनाउल्लाह साहब की मिनिस्ट्री ने वजीर आजम ऑफिस से तहरीरी इजाजत ऑलरेडी मांग ली हुई है, तो मेरे नजदीक वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा। लेकिन वहीं दूसरी जानिब तनकीद भी हो रही है पार्टी के अंदर मेरी इतलात के मुताबिक दोनों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर। यह चीज याद रखिएगा, इवन केपी, नॉट जस्ट पंजाब। तो इसमें परवेज इलाही साहब जो है वो अकेले, वो आप ये नहीं कह सकते कि मामला ऐसा है। अब पेशावर का थाना शर्की है, वहां पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजल रहमान और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की एक दरखास्त जमा करवाई गई है और बताया यह गया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए नूर शेर एडवोकेट है जिनकी जानिब से एक दरखास्त आई है और दरखास्त गुजार की जानिब से इंदराज मुकदमा के लिए दायर दरखास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ, इसके अलावा नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और अताउल्लाह तारड़ जो है उनके नाम शामिल है। मेरे लिए जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम वो भी इस मुकदमे में नामजद हुआ है और दरखास्त में जो मौकफ है, ये किस चीज की दरखास्त है बता देता हूँ। नाज़रीन किराम, दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया गया है कि पीडीएम क़यादत ने माजी में नफरत अंगेज तकारीर की हैं और ये नफरत अंगेज बयानात दुश्मन मुल्क की ईमा पर किए गए हैं। दरखास्त गुजार नूर शेर एडवोकेट का कहना है कि पीडीएम रहनुमाओं ने माजी में इदारों के खिलाफ तकारीर करके मुल्की इदारों को कमजोर करने की कोशिश की है, लिहाजा मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात पर इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए जाए। अब ये एक बड़ा अहम केस साबित हो सकता है और इस सारे मामले के अंदर कुछ चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि आगे चलकर ये मामला खराब होगा और ये मामला पंजाब तक भी जा सकता है और इमरान खान रेड लाइन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी, आप सीनियर लीडरशिप को पकड़ लेते हैं तो मेरी इतलात के मुताबिक प्लान्स बन चुके हैं, जिम्मेदारियां तफवीज हो चुकी है क्या करना है और इवन अगर लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज भी हो जाए, देखिए वर्स्ट केस सिनेरियो है लेकिन इसे डिस्कस कर लेते हैं, शायद लीडरशिप को अच्छा ना लगे खान साहब के अलावा जो बाकी लीडरशिप है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज आपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि इमरान खान के लिए अवाम जो है, क्योंकि ऑटोमेटिकली कह दिया गया तो अवाम जो निकलेगी ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो और अवाम का जो जज्बा होगा वो एक चीज देखने वाली होगी क्योंकि अवाम को एक पॉलिसी दे दी गई है। अगर इंटरनेट भी बंद होता है, खान गिरफ्तार होता है, तो जो पॉलिसी दी गई है वो यही है कि आपने उसी वक्त अपने मुल्क में, अपने शहरों में लॉकडाउन करना है, ये पीटीआई कह रही है और उसके बाद फिर उस लॉकडाउन के बाद अगले दिन सबने इस्लामाबाद का रुख कर लेना है। तो ये अभी तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी, आपको आगाह रखेंगे। मैं कुछ और जगहों पर भी जा रहा हूँ खबरें लेने के लिए और जब से वापस आए 3 दिन से तो बेखाबी ही है क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही, लेकिन क्योंकि वक्त ऐसा है मैं समझता हूँ कि इस वक्त पर ये जिम्मेदारी है और फर्ज की अदायगी है जो इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी से अपनी दानिश में जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है खबरें आपके लिए निकाल के सामने लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।